नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे इस वीडियो में बताया गया है कि सरिया 8 mm, 12 mm, 16 mm, 10 mm, 25 mm एंड 20 mm का वेट कितना होता है 1 मीटर में, और एक सरिये का वजन और एक बंडल का वजन क्या होगा, आपको इस वीडियो में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहा हूँ कि एक बंडल आप सरिया लेने जाते हैं तो उसका वजन कैसे पता करेंगे, आपके साथ कोई हेरफेर ना कर सके, कोई गड़बड़ ना कर सके, इसलिए मेरा वीडियो है, इसको ध्यान से देखेगा। आपको बिना उसका वजन देखे भी आपका वो हिसाब लग जाएगा कितना वजन इस सरिया का होगा। एक सरिया की लंबाई यानी एक बार की लंबाई होती है 12 मीटर, और बंडल में ISD के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी होती हैं। एक बंडल में पीस 8 mm की सरिया है तो एक बंडल में 12 पीस होते हैं। 10 mm की सरिया है तो 8 पीस, 12 mm की सरिया में 6 पीस, 16 mm में 3 पीस और 20 mm में 2 पीस होते हैं। अब बात करते हैं फाइंड करने की, डायमीटर से वजन निकालने की। अगर हम 8 mm वाली सरिया लेते हैं, हम वजन निकालने का फार्मूला होता है D² / 162, D²/162। अब हमने फार्मूला कैलकुलेशन किया, D²/162 आया हमारा किग्रा पर मीटर स्क्वायर में, किग्रा पर मीटर आया, यानी मेरी केजी पर मीटर आया 395, इतना आया। अब हमें पता है एक बार की लंबाई होती है 12 मीटर, तो 1 मीटर का आया तो हमने 3.95 इंटू 4.74 के किया। अब हमें ये भी पता है 8 mm में 12 सरिया होते हैं बंडल में। एक बंडल ऐसे होता है ना, एक बंदे होते हैं, चाहे ऐसे सरिया लगे होते हैं, कितने सरियाओं का बंडल आया था, तो 4.74 इंटू 12 56.88 kg आया। 10 mm की सरिया की बात करते हैं, 10²/162 6.1676 kg पर मीटर, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.612 12 में, फिर आया 7.1। ये हमारा 1 मीटर का वेट आया। अब हमें पता है ये हमारा 1 मीटर का ये आया था। अब हमें पता था कि एक सरिया की लंबाई होती है 12 मीटर, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई की, ये हमारी एक सरिया की लंबाई आई। अब हमें पता है एक बंडल में कितनी सरिया होती हैं, तो हमने इसको 8 होती हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करा के ये एक बंडल सरिया की लंबाई आ गई। यदि हमारे पास 10 mm का है, अब 12 mm का सरिया हो तो क्या करेंगे, 12 mm 12² D की जगह 12 रखा 162। अब 1 मीटर की वेट आ गया किलो पर मीटर, ठीक। अब हमें पता है 12 मीटर की सरिया होती है, मल्टीप्लाई कराया। अब हमें ये भी पता है कि एक बंडल में यानी ऐसे में 6 सरिया होती है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा आया 64 kg एक बंडल में। 16 mm की बात करते हैं, 16 का 162 से कराया 16 का स्क्वायर पाउंड 162, तो 16 का स्क्वायर पाउंड 162 आया 1.52 kg पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का वजन हमें पता है, सरिया का वजन होता है 12 मीटर, सरिया की लंबाई होती है 12 मीटर, तो हमारा एक सरिया की लंबाई आई 18.96। और एक बंडल में 3 सरिया होते हैं 56.88। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि बंडल में सरिया को घटा बढ़ा ना दे। एक सरिया की लंबाई ये है, बंडल की लंबाई ये है, ठीक है। अब 20 mm की बात आती है, 20 का स्क्वायर पाउंड 162, ये हमारी 2.46 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg का आया। अब kg पर mm स्क्वायर, अब 2.46 एक सरिया की लंबाई होती है 12, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 29.92 की एक सरिया आई। अब 20 mm में हमारी होती है 2 सरिया, अब हमारा आया 59.04। अब हम 25 का फाइंड करेंगे ऐसे ही, 25 का स्क्वायर पाउंड 162 आया 3.858 kg पर मीटर स्क्वायर। हमने इतना किया, उसके बाद हमें पता है सरिया थी 12 मीटर लंबी, तो 12 से मल्टीप्लाई करा 35.76 एक सरिया का वेट आया। तो एक सरिया 25 mm स्क्वायर में 2 सरिया होते हैं, तो 71.52 आया वेट हमारा। इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि किस सरिया का कितना वजन होगा। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ये जो हमारा पहला वाला वजन है, जिसे हमने 8 mm का D²/162 1 मीटर का आया। फिर हमारी सरिया की लंबाई कितनी होती है 12 मीटर, तो 1 मीटर का ये आया, तो हमारी 12 फुट मीटर लंबी सरिया होती है, यानी 40 फुट की, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से। अब फिर हमने क्या किया, एक बंडल में कितनी सरिया होती हैं, इस चीज़ को हमने किया, ये फाइनल कराया। इस आधार पे आप निकाल सकते हो कहीं भी कभी भी।
देखा नहीं पढ़ाई पूरी पाई